इबादत में, रियाजत में, तिलावत में लगा दे दिल। रजब का वास्ता देता हूँ, फरमा दे करम मौला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमाने रहमत निशान है, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक़ात में से बाज़ चीज़ों को बाज़ पर फ़ज़ीलत अता फ़रमाई है, यानी इनके अंदर ऐसी ख़ुसूसियात पैदा फ़रमाई कि जो इन्हें दूसरी अशिया से मुमताज़ करती हैं। सितारे अपनी सी रोशनी देते हैं, लेकिन आफ़ताब व महताब के जलवों का क्या कहना। ये एक ऐसी मिसाल है जिसको हर ख़ास व आम समझ सकता है कि सितारों की रोशनी भी रोशनी है, लेकिन इस रोशनी और चाँद सूरज की रोशनी में फ़र्क है। इसी तरह अय्याम तो सब अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए हैं, लेकिन बाज़ अय्याम पर कुछ फ़ज़ीलत रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें ऐसी ख़ुसूसियत रख दी जो उसे दीगर अय्याम से मुमताज़ करती है। इसकी एक मिसाल इस फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मौजूद है। चुनांचे इरशाद फरमाया, रजबुन शहरुल्लाहि ताला व शअबानु शहरी व रमदानु शहरु उम्मती, यानी रजब अल्लाह तबारक व तआला का महीना, शअबान मेरा महीना और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो रजबुल मुरज्जब की फ़ज़ाइल के क्या कहने, शाबान के फ़ज़ाइल के भी क्या कहने, और फिर रमज़ान के फ़ज़ाइल तो लूटने वाले ही जानते हैं कि इसके फ़ज़ाइल और फैज़ान किस कदर है। फ़िल वक्त हम रजबुल मुरज्जब के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, रजबुल मुरज्जब में 3 हुरूफ हैं रजब में, रा, जीम और बा। मुकाशिफ़तुल कुलूब में है कि बुज़ुर्गान दीन अलैहिम रहमतुल्लाहिल मुबीन फरमाते हैं कि रजब में 3 हुरूफ हैं, रा, जीम और बा। रा से मुराद रहमत इलाही, जीम से मुराद बंदे का जुर्म और बा से मुराद बिर यानी एहसान और भलाई। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदे के जुर्म को मेरी रहमत और भलाई के दरमियान कर दो। क़िस्सियाँ से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हज़रत सय्यदना अल्लामा सफ़ूरी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं कि रजबुल मुरज्जब बीज बोने का महीना है, शाबानुल मुअज़्ज़म
आबपाशी यानी पानी देने का महीना है और रमज़ानुल मुबारक फसल काटने का महीना है। लिहाजा जो रजबुल मुरज्जब में इबादत का बीज ना बोए, शाबानुल मुअज़्ज़म में उसे अपने आंसुओं से सैराब ना करे, वो रमज़ानुल मुबारक में फसल रहमत क्यों कर काट सकेगा। मज़ीद आप फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह कि रजबुल मुरज्जब जिस्म को और शाबानुल मुअज़्ज़म दिल को और रमज़ानुल मुबारक रूह को पाक करता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कितने ही मुबारक अय्याम, मुबारक रातें, मुबारक मौसम आते हैं और गुज़र जाते हैं। हम अपनी साबिका ज़िंदगी की तरफ नज़र दौड़ाएं कि कितने ही अय्याम हमने इन मानों में ज़ाया कर दिए कि हम इनमें नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा ना कर सके। अभी आपने सुना कि रजबुल मुरज्जब इबादत का बीज बोने का महीना है। तो याद रखिए कि हम तब ही कुछ काटेंगे जब हम कुछ बोएंगे, और हम वही काटेंगे जो हम बोएंगे। तो अगर हम नेकियों के बीज, इबादत के बीज रजबुल मुरज्जब के मुबारक महीने में बोने में कामयाब हो जाते हैं रब ताला की तौफीक से, तो इससे बड़ी सआदत और क्या होगी। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है। वह दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब का एक रोज़ा रखे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे उस नहर से पिलाएगा। ताबई बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना अबू किलाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि रजब के रोज़ादारों के लिए जन्नत में एक महल है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लामा सियूती शाफ़ई अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी जामे सगीर में फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नकल फरमाते हैं कि रजब के पहले दिन का रोज़ा 3 साल का कफ़ारा है और दूसरे दिन का रोज़ा 2 साल का कफ़ारा है और तीसरे दिन का रोज़ा 1 साल का कफ़ारा है। फिर हर दिन का रोज़ा 1 माह का कफ़ारा है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कफ़न की वापसी के सफ़ा नंबर 7 पर है कि यहाँ गुनाह के कफ़ारे से मुराद ये है कि ये रोज़े गुनाह सगीरा की मुआफ़ी का ज़रिया बन जाते हैं। तो आइए कमर बांधिए, कमर बस्ता हो जाइए कि जितने अय्याम रजबुल मुरज्जब के हम पाने में कामयाब हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला हमें पूरा महीना नसीब करे। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं किस वक्त हम इस दुनिया को छोड़ के सफ़र आखिरत पर रवाना हो जाएं। तो जो वक्त हमें यहाँ पर मिला, जो फ़जीलत हमने सुन ली, ए काश उस फ़जीलत को पाने के लिए हम कमर बस्ता हो जाएं। आज दुनिया में किसी किस्म की ऑफ़र या दुनिया के किसी किस्म के नफ़े की मालूमात हमें मिल जाएं कि फ़लाँ जगह आप इन्वेस्ट करें तो आपको ये नफ़ा होगा, फ़लाँ मकाम पर ज़मीन इतनी सस्ती मिल रही है, फ़लाँ कारोबार में इस कदर नफ़ा मिल रहा है, तो एक दूसरे को पकड़ पकड़ के बताते हैं, एक दूसरे को बोल बोल के तरगीब दिलाते हैं। और अगर वो इससे बेनियाजी का इजहार करे कि नफ़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, तो हम उस शख्स को नादान और अहमक तसव्वुर करते हैं कि इसको मुफ्त का नफ़ा मिल रहा है, उसके बावजूद ये इस नफ़े को हासिल करने के लिए कोशा नहीं हो रहा। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया का नफ़ा दुनिया ही में रह जाएगा, दुनिया की कमाइयाँ दुनिया ही में रह जाएंगी और आखिरत में वो तोशा साथ जाएगा जिसको हमने दुनिया में रहकर आखिरत के लिए कमाया है। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मरतबा अपने घर के बाहर खड़े थे कि एक शख्स आया
और आकर देखा तो आपके घर में कोई ख़ास सामान ही नहीं था। तो उसने कहा कि क्या बात है कि आपके घर में कोई सामान वगैरह देख रहा मैं। उन्होंने कहा कि हमने अपना सामान दूसरे घर में मुंतकिल कर दिया, हम वहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं। मतलब ये कि ये दुनिया का घर है, ये आर्जी घर है, इस घर को छोड़ के हमने अपने उखरवी घर में मुंतकिल हो जाना है, हमने अपना सामान यहाँ पर रखा ही नहीं है। ये हमारे बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहिम की सोच हुआ करती थी, ये सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान की सोच हुआ करती थी। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, रोज़े जितने भी रखें, जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जितने रोज़े रखेंगे अच्छी अच्छी नीयतों के साथ, उतना हमें सवाब मिलेगा। अब शायद नफ्स हमें ये कहकर डराए कि अभी तो बाबुल मदीना में या पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में गर्मी का मौसम शुरू हो चुका, दुनिया भर में और भी बहुत सारे ऐसे मकामात होंगे जहाँ पर गर्मी का मौसम जारी होगा, शुरू हो चुका होगा। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहिम नेकियां कमाने के लिए मौसम की सख्ती, मौसम की शिद्दत की परवाह नहीं किया करते थे। आइए एक बुज़ुर्ग का बहुत ही दिलचस्प और मुनफरिद अंदाज सुनते हैं। चुनांचे हज़रत सैयदना सफ़वान बिन सुलैम अलैहि रहमतुल्लाहिल करीम की पिंडलियाँ नमाज में ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से सूज गई थीं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इस कसरत से इबादत किया करते थे कि बिल फ़र्ज़ आपसे ये कह दिया जाता कि कल क़यामत है, यानी कल क़यामत आने वाली है, तो आप अपनी इबादत में कुछ भी इजाफ़ा ना कर सकते। यानी आप इस इंतहा पर पहुँचे हुए थे, इजाफ़ा करने की गुंजाइश ही मौजूद नहीं थी। आपका अंदाज़ क्या था? जब सर्दी का मौसम आता तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मकान की छत पर सोया करते थे ताकि सर्दी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को जगाए रखे। और जब गर्मियों का मौसम आता तो कमरे के अंदर आराम फरमाते ताकि गर्मी और तकलीफ़ के सबब सो ना सकें, क्योंकि एसी तो कुजा, उन दिनों तो बिजली का पंखा भी नहीं हुआ करता था। सजदे की ही हालत में आपका इंतकाल हुआ। आप दुआ किया करते थे कि या अल्लाह अज़्ज़ वजल, मैं तेरी मुलाकात को पसंद करता हूँ, तू भी मेरी मुलाकात को पसंद फरमा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शौक़ इबादत मुलाज़ा हो। चुनांचे हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि सरकार वाला तबार हम बेकसों के मददगार शफ़ीए रोज़े शुमार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि आज तुम में से किसने रोज़ा रखा? तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की कि मैंने। फिर पूछा आज तुम में से किसने जनाजे में शिरकत की? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की कि मैंने। फिर दरियाफ़्त फरमाया कि आज तुम में से किसने मिस्कीन को खाना खिलाया? तो अर्ज़ की कि मैंने। इरशाद फरमाया कि आज तुम में से किसने मरीज़ की इयादत की? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर अर्ज़ की कि मैंने। तो बहरो बर के बादशाह दो आलम के शहंशाह उम्मत के खैर खा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस किसी में ये खसलतें जमा हो जाएं वो जन्नत में दाखिल होगा। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने जज्बा इबादत मुलाहज़ा किया कि किस तरह हमारे बुजुर्गान दीन इबादत का जज्बा रखा करते थे। तो हमें भी एक मौका मिला कि बुजुर्गान दीन की पैरवी करने का। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये रजबुल मुरज्जब का महीना अता फरमाया जो इबादत का बीज बोने का महीना है। तो कहीं हम गाफिल ना रह जाएं, हम इस महीने में इबादत का बीज बोने की कोशिश करें और फिर जब इस फसल को हम आखिरत में देखेंगे तो मज़े को भी मज़ा आ जाएगा। आज
एक एक बीज कर कर बोएंगे और वहाँ पर एक साथ फसल हमारे सामने होगी, तो हमें किस कदर लुत्फ़ आएगा, हमें किस कदर मज़ा आएगा कि रब ताला ने हमें इतनी सारी नेकियां अता की। आज नेकी करना आसान है, कल पछतावे से बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि जहाने आखिरत में जाकर हमें पछताना पड़े कि ऐ काश हमें इबादत के बीज बोने का जो महीना मिला था हम उससे फ़ायदा उठा लेते और इबादत के कुछ बीज बो लेते। अल्लाह तबारक व तआला हमें इबादत के बीज बोने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आखिर में एक ज़बरदस्त मदनी इलाज, मुंह की बदबू से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। एक बहुत आसान नुस्खा रूहानी इलाज के सफ़ा नंबर 17 पर लिखा है। ये शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मायानाज़ तालीफ़ है कि नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे कीजिए तो नमक में पाए जाने वाले अनासिर मुर्दा खुलियों को निकाल कर मुँह की बदबू को दूर कर देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकियों का जज्बा अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इबादत में, रियाजत में, तिलावत में लगा दे दिल, रजब का वास्ता देता हूँ, फरमा दे करम